और सबसे पहले होली की बात करेंगे। होली को लेकर क्या क्या लोगों के मन में जो विचार रहते हैं, क्या क्या उनके कन्फ्यूजन है उनके मन में या नहीं भी है, वट। तो चलिए एक बार ज़रा देख लेते हैं कि लोग क्या क्या इस बारे में बात करी होली के बारे में लोगों ने, और किस प्रकार से आपके त्यौहार को ख़राब करने का एक जो प्रयास है, वो प्रयास किस प्रकार से हुआ था, उसको ज़रा एक बार देखें। जय हिंद मेरे साथियों, नमो बुधाय। आज होलिका दहन है और कल लोग बहुत खुशी के साथ होली मनाएंगे, रंग गुलाल उड़ाएंगे और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं लोग। मेरे साथियों, ये होलिका कौन थी? होलिका एक दलित सभा से आती थी महिला, जिसको जलाया गया था। राजा हिरण्य के और राजा कश्यप की बहन थी, और राजा कश्यप और राजा हिरण्य 2 भाई थे, जिसमें ये आर्य लोगों ने उनके जमीनों को कब्जा कर रखा था, और राजा हिरण्य ने लड़ाई लड़कर अपने जमीन को कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद ये आर्य लोगों ने इनके दोनों भाई के बीच में फूट डाला, और फूट डालकर राजा हिरण्य को मरवा दिया। तो राजा कश्यप के बेटा प्रहलाद था, और प्रहलाद को बहला फुसलाकर उस लोगों ने अपने साथ रखा और उसको 1 नंबर के जुआरी और शराबी बना दिया। रात दिन शराब पीता था प्रहलाद और जुआ खेलता था। और राजा कश्यप ने एक दिन उब करके वो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद प्रहलाद जब घर नहीं आता है तो होलिका को शादी लगता है, शादी होने वाला ही रहता है। ये फागुन का पूर्णिमा के 2 दिन ही बाद उनके दरवाजा पे बारात आने वाला रहता है, और होलिका को बहुत चिंतित रहती है और कहती है कि हमारा एक ही भतीजा था, वो भी मेरे शादी में नहीं रहेगा। तो होलिका ने कहा कि मैं तो 2 दिन बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी, और इसलिए होलिका ने अपने भतीजे के लिए खाना लेकर जाती है, और वहां पर जाकर के देखती है कि उनके भतीजा शराब पीकर पूरे बेहोश पड़ा है। और उसी का जो आए लोगों ने, प्रहलाद के दोस्तों ने क्या किया कि होलिका के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए होलिका को जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने के बाद जब सुबह में पता चलता है राजा कश्यप को, तो राजा कश्यप ने उस आर्य लोगों को पकड़ के और अबीर से लिखवा देता है उसके माथे पर कायर। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और उसी तरह उस कायर को, उस मुजरिम को सभी लोग ने उसके शरीर पर कीचड़ फेंकता है, गंदगी फेंकता है, और इसी को दबाया है। और कभी समय आ गया है, आप लोग जागिए और समझिए कि सच्चाई क्या है। हम लोगों को सच्चाई पर पर्दा डाला है और झूठ को उजागर किया है, और हम लोग अपने ही समाज की महिलाओं को जलाते हैं और खुशी मनाते हैं और अपने। तो साहब ये जहर जो है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इन्हें बता दिया ऐसे बलात्कार, एक नहीं सर 20 है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर इन पर। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि खास लोग हैं कुछ लोगों के। तो इन्होंने कहा कि उसके बाद जो है कायर लिखवा दिया, कायर के ऊपर कीचड़ वगैरह फेंका गया, तो उसको होली मनाते हैं वो लोग अपनी बात को छुपाने के लिए। अब हम सच्चाई बता दें, अभी मुंह उतर जाएगा 2 मिनट के अंदर। जिनके पास रंग नहीं होता था ना, जो संपन्न परिवार से, जो अभी भी जो अति संपन्न परिवार है, उनके फूल की होली खेली जाती है, महंगी होती है बहुत। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कलर, यानी फूलों के रंग से होली खेलने वाले। ठीक है, 500 रुपये से ऊपर का है कलर, सस्ता नहीं है। इसके बाद जो नीचे लेवल पे आते हैं वो रंग से खेलते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं, फिर सस्ते रंग होते हैं और बहुत सस्ते रंग होते हैं। जिनके पास उतना पैसा भी नहीं होता था ना, वो कीचड़ से होली खेलते थे। अब सुन लो सच्चाई, हो गई तसल्ली? चल अब निकल पतली गली से। ठीक है, अब आई रही गौमूत्र और गोबर की। तो जानते हैं गौमूत्र और गोबर की होली सिर्फ गौमूत्र और गोबर की नहीं होती है, उसमें टेसू के फूल लगते हैं। क्या भाव है टेसू का फूल, जरा पता करना, तोते उड़ जाएंगे हैं। और तमाम सारी चीज़ें डलती हैं उसमें, सुगंध डलती है, इत्र डलता है। बातें करा लो इनसे, होली खेलेंगे। तो तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी तो हम क्या करें, तुम कीचड़ से होली खेलते रहे, तो हमारी गलती है क्या? अपने बाप को बोलो दारू पी के जो पड़ा रहता था, उसने क्यों नहीं मेहनत करी? मेहनत करता, पैसे लाता कमा के, तो तुम भी 2 रंग ले आते, पिचकारी ले आते। हमारी गलती थोड़ी, हमसे काय चिढ़ रहे हो? नवीन जी आइए, स्वागत है। क्लियर है? तो अपनी औकात में रहो भाई। चलिए, पर जहर फैलाया हुआ सर वो नहीं किताबों का है। मैंने आपसे बोला ना किताबें, मैंने आज से 20 साल पहले कहा था, किसी ने मेरी सुनी नहीं। आज नतीजा ये है। होलिका जो थी हमारे समाज की बेटी थी, उनको जलाकर यही ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, और हम ही लोगों से हर साल उस बहन को जलाने का जो प्रथा, ये लोग परंपरा चलाए हुए हैं। बहन 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 होता, बहन क्या होता? बहन बोनी हो रही क्या दुकान की? बहन 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 बोलना सीख लो। नवीन जी कह रहे हैं इफ राक्षस होलिका देन एनी फेस विल लुक लाइक हर। क्या कहूँ नवीन जी, मेरे पास तो कहने को शब्द नहीं है। आइए और देखिए, और एक से एक सर पूरे समाज में फैलाया गया सर, इसको बाकायदा जानबूझकर किया जा रहा है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप कितना भी पुलिस को लिख लो, आप FIR कराने पहुंच जाओ, कुछ नहीं होगा। क्या होली मना रहे हैं बहुजन समाज के होके और दलित समाज के होके होली मना रहे हैं, तो गलत है। होलिका हमारे बहुजन समाज की बहन थी और वीर योद्धा हिरण्य कश्यप की बहन थी, जिसके साथ मनुवादी विचार के लोगों ने होलिका के साथ दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए कर दिया। क्या गलत है? वाह साहब, देखे तो सही कौन है, जय भीम वाले हैं ये। फिर तो इनका कुछ होना ही नहीं है। जितने जय भीम वाले मिलेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दामाद हैं ये। इनका कुछ नहीं। इन्होंने भी फर्जी कहानी बना दी। हिंदू देवी देवताओं को, जो लोग हिंदू हैं ही नहीं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना की जा रही। क्या किसी दूसरे धर्म के साथ आप ऐसा कर सकते हो? फुटबॉल होना तक उन्होंने आपके सर को बहन, यहाँ भी बहन है। अरे गजब।
रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए दुराचार हो गया, राक्षस बन गया। तो जब सीता का अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है, तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? होलिका दहन नहीं कीजिएगा, ले जाएंगे। तो लेकिन हमारी माँ बहन बेटी लगती है। रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए दुराचार हो गया, राक्षस बन गया। तो जब सीता का अपहरण करने वाला राक्षस, अपहरण, अपहरण नहीं, अपहरण है, बहन है। अच्छा चलो, जब इतना ही ज्ञान है तो फिर आगे क्या बात करें। अबे शब्द तो तुम बोल नहीं पा रहे मुझसे, तुम जिंदगी में क्या करोगे बे? हट दिलचट्टे कहीं के। कमाल है सर। पर बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आ गई सर कि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो पुलिस की वर्दी में चल रही है कहानियाँ। अरे होली गई बाहर में 14 अप्रैल मनाएंगे अपने अंदाज में। जय भीम, जय संविधान। साथी वीडियो को दबा शेयर करें, सभी बहुत भाई को वीडियो पहुंचाएं। बाबा साहब का दीप संघ प्रिया है कोई, संघ प्रिय, और पुलिस में है उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी पुलिस कह रही हमें मिल ही नहीं रहा, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो फर्जी है, ढूंढो उसको, कौन है, इसको जेल पहुंचाओ। तो अरे होली गई बाहर में, होली गई पहाड़ में, होली को बदनाम करना सर कैसे भी करके। कमाल है, गजब हो गया। चलिए एक नहीं सर, भरपूर है सर, और हर पार्टी का नेता मिलेगा इसमें। जब सारी पार्टी वाले रहे तो कांग्रेस वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? आइए कांग्रेस के नेताजी से सुने। ऐसी बात के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, होलिका दहन के बारे में क्या कहेंगे देशवासियों को? होलिका बहुजन समाज की एससी की बेटी है, जो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला की हिना कश्यप हिनाज की बहन थी, जिसको 8 समाज के लोगों ने जिंदा तड़पा के जलाया गया था। बहुजन समाज के लोगों को एससी एसटी को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और होलिका दहन पर रोक लगना चाहिए और रोक लगाना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी होलिका दहन पर तत्काल रोक लगना चाहिए। आज होलिका जला रहे हैं और आज से 8 दिन बाद 8 मार्च को महिला दिवस है, उस समय यही लोग महिला दिवस की बधाई देंगे, लेकिन आज वही होलिका को, वही महिला को जिंदा तड़पा के जला गया, उस परंपरा को आज भी लोग जलाते आ रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। मैं दीपक खरे कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग वाले से प्रभारी भी हूँ और प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हूँ, ऐसे लोग जलाते आ रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। मैं दीपक खरे कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग वाले से प्रभारी भी हूँ, खरे कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग वाले से प्रभारी भी हूँ। मैं दीपक खरे कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से कोई जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हूँ, ऐसी बात में प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हैं। मैं अपने सभी कांग्रेस समाज के लोगों से कैसे लोगों से कहूंगा कि आप जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तो जब तक आप अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाओगे, आने वाला आपकी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। तो आपको अपना इतिहास जानना चाहिए, जो समाज में इतिहास चल रहा है वो समाज के सामने बताए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण और जब आपको संविधान आज पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और आगे बढ़ेंगे लोग, तो हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक दूसरे लोग गुमराह होते आएंगे, गुमराह होते रहेंगे। ये पढ़ा लिखा है नमूना, ये गधेड़ा पढ़ा लिखा है। अगर इसके जैसे गधे पढ़े लिखे होते तो भाई हो गया कल्याण, कमाल हो गया। कहाँ से लिख कर कहाँ से पढ़ के आया भाई? मुकदमे कराओ सर इनके ऊपर, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये मानने वाले लोग ही नहीं है। ये भगवान को बदनाम करने का, हमारे त्यौहार को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। होली की शुभकामनाएं आपको भी भैया। कौन है? बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, है ना, शायद जैक कुछ लिखा है। नवीन जी कह रहे हैं सो मैनी होलिका कमिंग आउट। अभी बहुत आने सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो देखते जाइए, अभी बहुत सारी बहन आएंगे, बहन। एक और आया, वो गेव दलित सर्टिफिकेट्स टू होलिका। अभी मालूम चलेगा सर, अभी आपको, अभी दिलवाता हूँ आप लोगों को। बात होलिका तक नहीं, बात उससे भी आगे सुनिए। क्या आप जानते हैं कि ये बेटी चोर की जो गाली है ये कब से प्रचलन में आई? नहीं जानते? सुनिए, जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती जी को लुगाई बना लिया था, तब से ये गाली प्रचलन में आई। जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। इस आदमी के ऐसे हजारों वीडियो हैं, ब्रह्मा जी को गाली देता हुआ और माँ सरस्वती को गाली देता हुआ ये वीडियो, और ऐसे हजारों वीडियो हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है ये आदमी, ऐसा भी नहीं कि पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। डीजीपी बैठता है सर, भोपाल के बैरसिया में रहता है ये। डीजीपी रहता है और डीजीपी के जहाँ बैठता है ठीक उससे खड़ा होकर ये अपनी गंद फैला रहा है, लेकिन मजा नहीं कोई कार्रवाई हो जाए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। हजारों ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, मजा लेगी कार्रवाई हो जाए। चलिए पर आइए, अब इस सब में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बड़ी मज़ेदार क्या चीज़ है कि वो हिरण्यकश्यप थे, वो कौन थे? मनुवादी। ऋषि कश्यप की औलाद था, पता नहीं कौन था, ब्राह्मण था। अच्छा, वो ब्राह्मण था, हाँ पक्का, एकदम आर्य था। अच्छा, फिर होलिका हमारी बहन थी, बहन। एक मिनट, हिरण्यकश्यप की बहन है ना होलिका? हाँ, और उसका है, हाँ, हिरण्यकश्यप ब्राह्मण है, मनुवादी है, हाँ, और ये कौन है? ये दलित है। ये ससुरा रिश्ता कैसा है? मतलब अबे दिमाग से पैदल हूँ, अबे कीचड़ भरा हुआ है क्या दिमाग में? हैं, खाते भी कीचड़, योगी दिमाग तक कीचड़ पहुंच गया क्या? कुछ तो थोड़ा तो वो कर लो कि बिल्कुल दिमाग से पैदल हो। गधे हो मालूम है, लेकिन इतने गधे हो कि साबित कर रहे हो अपने आप को दुनिया में कि हम गधे हैं, दिमाग से पैदल हैं। वाह अरे वाह, गजब कर दिया, कमाल कर दिया। नवीन जी कह रहे हो गया दलित मिल गया ना सर? दलित सर्टिफिकेट किसने दिया? हाँ, जवाब वीरेंद्र 84 जगह। तेसू का फूल झारखंड में इतना होता कि पूछिए मत। पारस का फूल होता, टेसू का फूल ऑरेंज कलर का होता है, मैंने बिनिया है और टेसू का फूल से रंग बनाया है। टेसू, अच्छी बात है, ऑरेंज कलर का ही होता है सर। ले, कमेंट कहाँ चलेगा भाई? अब मुश्किल हो गई मेरे लिए।
आ गए। होलिका का पता नहीं, पाकिस्तान इंस्पायर खबीदियों को, अननोन डेस्क, पता नहीं क्या लिखा, समझ में नहीं आया। चलिए, नवीन जी कह रहे हैं होली है, भांग थोड़ा ज़्यादा पी लिया, जय भीम। हाँ, ये सही है। चलिए, अब भांग और वो एक साथ आवाज़ भी एक जैसी निकली, ब पर चलिए, कुछ लोगों के अंदर दिमाग है, कुछ लोग दिमाग की बात कर रहे हैं, आइए सुन लें। जय मनुस्मृति जय संविधान। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो भागेगा। आज तक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि होलिका दलित थी, जबकि मैं खुद ऐसे समाज से आता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि होलिका महर्षि कश्यप की पुत्री थी और महर्षि कश्यप ब्राह्मण थे। इसलिए उन लोगों को जो होलिका को दलित बता रहे हैं, उनको ये चेक करने की जरूरत है कि वो शेरनी का है या गधी का। जय मजदूर जय किसान जय जय मनुस्मृति जय संविधान। जय मनुस्मृति जय संविधान। लोग खुद ही ऐसी समाज से आते हैं, कह रहे हैं वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध पी रहे हैं, गधी का वो बताएं भाई। वो बात तो सही है, बताना तो पड़ेगा क्योंकि मामला थोड़ा ऐसे ही पड़ गया। खैर, वो थी ना मैडम एक जो बता रही थी, दुनिया भर की कहानी कर रही थी, गाली दे रही थी, हैं? हाँ, सपना बौद्ध, मुकदमा दर्ज हो गया सर। वो इनका मिठाई खा के आ गई थी पुलिस। हाँ, फिर आप लोगों ने इतना हंगामा मचाया, लगे डीजीपी को फ़ोन, लगे उधर फ़ोन, लगे आईजी रेंज को फ़ोन। अरे आपने ऐसा ऐसी मारी साहब, FIR लिखनी पड़ी। ओ हो होलिका जल रही थी, ध्यान आ गया, इन्हीं की FIR हो गई सर। फिर वल्लाह तुम क्या करती जी। अब ये पति है कि भाई ये मालूम नहीं हमको, जो इनके साथ लंगूर की तरह लगा रहता है, जमीन पे बैठा दिया। अभी तो टट्टी करने के स्टाइल में क्यों बैठा भाई, हैं? ऐसे तो लोग हगते हैं भाई सुबह सुबह, पर एनीवेज हगवा दिया लगता है पुलिस ने। धन्यवाद पुलिस। तो लोगों को लगा बहुत बड़ा काम कर दिया होगा भाई, गजब हो गया। अच्छा, पुलिस ने भी बड़ी FIR जितनी दी है, बड़ी गिनी चुनी सी दी है, सामने से देखूँ बस उतनी सी दिख जाए कि हाँ FIR दर्ज हो गई है। धाराएँ कहाँ हैं? धारा कौन सी है? शांति भंग की, हल्की फुल्की धारा लगा दी। कॉग्निजेबल ऑफेंस लगाया सर, थाने से FIR जमानत कराओ, चले जाओ। ये हालत है पुलिस की, ये हालत है प्रशासन की। जब आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे ना, तब भी आपके साथ ये बेईमानी की जाएगी। लाइक कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं है, तब भी आपके साथ ये बेईमानी की जाएगी। क्या बोलो सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। आइए, उधर यूपी पुलिस का एक और मिर्ज़ापुर से एक वीडियो आया सामने। बताया जाता है कि बच्चे जो है होली खेल रहे थे और उन्होंने गलती से जो है आरक्षी मैडम पर जो है पानी डाल दिया या रंग डाल दिया। जूतों पर आया, वर्दी पर भी नहीं आया। ऐसे कैसे आ गया, निकल बाहर। तो बताते हैं इन्होंने कूटपीट कर दी बच्चे के साथ में। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इनके ऊपर रंग डाला था और पुलिस का कहना है युवकों ने डाला, लेकिन ये तो यहां बताया जा रहा है कि बच्चे हैं। अरे भाई, जूते पे आ भी गया तो क्या हो गया मैडम, होली है, हो जाता कभी कभार। भैया बच्चे को ले गई थाने और ले जाके मारपीट कर दी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग। पुलिस का जो उसमें कहना है वो कहना कि नहीं, एंटी रोमियो टीम भ्रमणशील थी, उसी समय जानबूझकर रंग भरे गुब्बारे फेंके और जो है गतिरोध हुआ। और अब जो हम इसमें जांच करेंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे। बढ़िया है, सही है एकदम। तो होली मनाना बंद कर दें, अरे करनी पड़ेगी आपको। आइए, ये उत्तर प्रदेश था, आइए महाराष्ट्र ले चले आपको। महाराष्ट्र में गजब हो गया साहब, अरे गजब। हॉस्टल के अंदर लगे DY पाटिल, हैं? अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स LH पुलिस लाठीचार्ज। LH क्या सामने दिख रहा है भाई, लिखो तो अच्छे से कम ऐसा मारा लोगों को होली खेलने पे। कैसा कहा है, किसकी सरकार है मुझे नहीं मालूम। हाँ, सरकार हमको मालूम नहीं है सर किसकी है। कमाल हो गया। तो ये हालत है साहब। अब पूछना हाउ कम पुलिस एंटर्ड कॉलेज प्रीमाइसेस। कॉलेज के मालिक को दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि उसकी जो वो है दीवारें वो रंग बिरंगी हो जाएंगी, उसको पेंट कराना पड़ेगा। तो उसने पुलिस बुला ली और पुलिस आ गई कि हाँ अच्छा होली कैसे खेल रहे हैं। अरे गजब हो गया साहब, ऐसी हालत है। चलिए, एक और वीडियो आया, बड़ा खतरनाक वीडियो आया, नागपुर से आया है। तो ये मोहतरमा जो है, यहाँ ही बच्चा आया यहाँ से, इसने जो है पिचकारी डाल दी और इन्होंने उबलता हुआ खौलता हुआ पानी बच्चे पर डाल दिया। बच्चा जल गया बुरी तरह से। ओफो, दादी बताई जा रही है इनकी। होली नहीं खेलने से, होली से इतनी चिढ़ है भाई होली से कि बच्चा अपने ही पोते को खौलते पानी से नहला दिया, सिर से डाल दिया पानी, पूरा जल गया होगा बुरी तरह से।
धुआं इस गर्मी में अगर धुआं अगर आपको उठता दिख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या करना चाहिए ऐसी औरतों के साथ। कौन से समाज से आती भाई, जरा पता करो। जो उसी से तो नहीं आती, होलिका वाले से हैं, जो तब से चिल्ला रहे थे सारे के सारे। आइए एक नायाब फरमान और ले लीजिए। दिल्ली ने कमाल कर दिया सर। दिल्ली ने सारी दारू की दुकानें खोल रखी हैं। L1 F L2 L3 L सब जितनी L है, L 34-35 तक लाइसेंस सब खुली रहेंगी दुकानें, कोई बंद नहीं। शाबाश शाबाश। तो होली के दिन ड्राई डे नहीं बनता दिल्ली में, होली के दिन समझे। तो होली बन रही है दिल्ली वालों की, गजब है, इनका अलग ही चल रहा है। आइए उधर रवि किशन जी को लेके महाराज जी ने फिर चुटकी ले ली। योगी जी और रवि किशन जी बैठे हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना कुछ होना। लेकिन किसी को जानना नहीं जब तक बोल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन को कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, गाली वाली और कमा सकता है। रवि किशन को कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, गाली वाली और कमा सकता है। जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस गलियारे को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। तो किसी चीज़ पे बात चल रही थी, रवि किशन जी बगल बैठे हुए थे, योगी जी ने पकड़ लिया। योगी जी छोड़ते नहीं है। रवि किशन का नाम आया और योगी जी ने बैंड बजाया, तो कहते कहीं भी नाच गा के जो है पैसा कमा लेंगे। इतना आसान भी नहीं है, देख लीजिए। डीजे वाला बजाओ जरा, म्यूजिक जो बजाया था पहले, अरे डीजे वाला बजाओ। और किनारी पीछे कारी तोरी, अरे लौंगा इलाची का ये डीजे वाला, खाली म्यूजिक लगाना, खाली म्यूजिक। अरे लौंगा इलाची का बिना लगाना, वाह। बोला सारा हरी हरे, और एक की ने मारी बजे करे। कब बजेगा रे? बज ही नहीं रहा। योगी जी बैठे हुए हैं। योगी जी के पगड़ी पे ध्यान देना, क्योंकि उस पगड़ी की आज होने वाली है। खैर, तो ये स्थिति है। चलिए, अब एक तरफ वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक आपके गाली दे रहे हैं आपके त्यौहार को, दूसरी तरफ वो हैं जिनसे आप बेइंतहा नफरत करते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? रंग लगा दिया सर, बवाल कट गया होगा इस पर। नहीं, क्या लगता है आप लोगों को, कटा होगा बवाल कि नहीं कटा होगा? तलवारें खिंच गई होंगी भाई साहब। बचपन से हमारे साथ खेला कूदा बड़ा पानी में है। आज अगर होली का त्योहार है, ये भाई मेरे पास आइए उतार ले, ये मना करता हो यार उतार लगा, हमने इसे लगा दिया, इसमें हमें लगा दिया। इतनी खूबसूरत तस्वीर कैमरे में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, तो हम इतने त्योहार का पूरी क्यों करेंगे? ये हमें लगता है हमारा कुछ नहीं करने वाला, जो कहते हैं ना सब छुपा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चोरी काटी जाएगी, जन्नत में जाओगे। मैं तो दावे से कहता हूं कि तुम निभाओगे किसी किताब में कि रंग लगने के बाद हमारे लिए आएगा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदला। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? एक बंटवारा तो तुम चल के भूल रहे हो। एक बंटवारा हुआ था जब तुम पाकिस्तान मान लिए थे, वो एक बाप ने 4 बेटे में से 2 बेटे पाकिस्तान चले गए। 2 बेटों ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इन्हीं भाइयों के साथ रहेंगे, तो तुम इन भाइयों के साथ रहो ना। तो साहब कहते हैं रंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, अगर मैं उसके त्यौहार में शामिल हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा मेरा? बात तो सही है। कहते जो लोग कहते हैं कि रंग लगाने से ऐसा डराया जाता है, कि मौलाना से डराते हैं कि चमड़ी उखाड़ी जाएगी, ऐसा किया जाएगा। बोले कहाँ लिखा है ऐसा? दिखा दो मुझे, कहीं लिखा हो तो मैं मान जाऊँ। सही बात है भाई। अब ऐसा भी, अब आप बताइए कौन से ज़्यादा बेटर है, वो वाले जो आपके धर्म को गाली दे रहे हैं, ये वाले जो भले ही दूसरे धर्म के हैं लेकिन आपके साथ होली खेलने को तैयार है? चलिए अब आपको ले चलते हैं हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ओ हो, ये तो मस्जिद नुमा, बिल्कुल साहब। अरे बाप रे, अब दंगा होगा भाई साहब, अब दंगा होगा पक्का। देख रहे हो आप, ये पहुंच गए हिंदूवादी रंग उड़ाने हैं। ये अब भाई साहब दंगा होगा, मैं कह रहा हूँ। अभी देखना दंगा होता है भाई साहब। ओ तेरी ओरी भाई साहब, अब दंगा होगा। अरे दंगा नहीं हो रहा भाईजान, मैं क्या कह रही हूँ। ओ भाईजान, बाल भी खुले, नाच भी रही लड़कियां। ओह, ये भी एक तस्वीर है, आज की नहीं है, 500 साल से चली आ रही है। ये मत समझना 2014 के बाद ये तस्वीर आई है, 500 साल से ऐसे ही चल रहा है। सॉरी, 100 साल पुरानी परंपरा, 100 साल से ऐसे ही चल रहा है, इसी प्रकार से।
जब वो लोग नहीं भी थे तब भी ऐसे ही चल रहा था, आज है तभी भी ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा, राइट। तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें होंगी। अब सवाल ये उठता है कि वो वाले अच्छे या ये वाले अच्छे हैं। कंपैरिजन आपके साथ आपको करना है, मर्जी आपकी, आखिर मालिक जिंदगी है आपकी, धर्म है आपका। एक आपके धर्म को गाली दे रहे हैं, एक आपके भगवान को गाली दे रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। दूसरा कहता है कि उसके धर्म में मना, उसके मौलाना मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा करना नहीं, चमड़ी उखड़ेगी, तो अभी खेल रहे हैं आपके साथ होली। अब आप सोच लो, बताना मेरा काम है सर, मानना नहीं मानना आपकी बात है। आइए आगे देखें, सुंदर सा वीडियो आया, हमने कहा आपके सामने लाएं। ओहो, चचा आए, चचा दूसरे चचा से मिले, होली, अरे बड़ी गजब पुरानी दोस्ती है भाई, हैं देख रहे हो आप, हैं आहा आहा, चचा खड़े हैं, चचा मूंछों वाले हैं, चचा का कुर्ता देखो, धोती देखो, चचा के जूते देखो, और दूसरे इनके देखो, ये गुदड़ी के लाल हैं, इनके पास कछुनाने हैं, चप्पल कैसी है, और बाकी शक्ल बता रही है। चचा ठाकुर हैं, राजपूत हैं, दबंग हैं, चचा मिलने गए दलित से, हैं ऐसे ही होता दलित की, और कैसा होता है? कितने झूठ बताओगे भाई। ये मेरा भारत है सर, ये होता है असली, ये रियल भारत है। अपने घर से अपने पोते को लेकर आए, बोले चल जरा उसके चलें, उसका कोई नहीं होगा, चलो मिठाई लेके चलते हैं, उसके घर चलते हैं, गरीब है उसके आज मिठाई लेकर आते हैं। अपने घर में गुजिया बनवा कर, अपने घर से मिठाई नमकीन पैक करा कर लोग घर जाते हैं दूसरों के। हम भी करते थे, अभी बंद किया। पिछले साल पिताजी नहीं रहे, पिछले साल माताजी नहीं रहे, इस बार नहीं गए, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा मजबूर कर दिया, आपने इतनी दरार डाल दी कि आपने इस लायक नहीं छोड़ा कि अब हम जाएं। खुद से जाते थे, अपने मन से जाते थे, किसी ने नहीं कहा था हमें जाने के लिए। लोगों के घर घर जाकर लोगों को मिठाई देकर आते थे, गरीब से गरीब बस्ती में, कभी जात पूछी नहीं। पर आपने जात का इतना गंदा खेल कर दिया, इतना गंदा खेल कर दिया, अब जाने की इच्छा नहीं थी। अब डर लगता है कि अगर वहाँ गए हो कहीं SC ST एक्ट लग गया तो, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, तो बंद कर दिया जाना, सेफ्टी फर्स्ट। क्लियर है ना? तो ये कुकर्म जो है ना, सरकार के करे होंगे, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँगा, मुझे लगता है मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे। ये हमारे भारत का दृश्य है, और ऐसे हम भी जाते थे, बहुत सारी जगहों जाते थे। हम जिन्हें जानते भी नहीं, ये तो फिर भी दोस्त हैं, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं था, हम फिर भी जाते थे। होली पर फ्रूटी के वो क्रेट के क्रेट लेकर जाते थे, हैं बच्चों के लिए, और जो उनको पसंद है वो लेकर जाते थे। लेकिन आपने इतनी गंद कर दी इस देश के अंदर, इतनी गंद कर दी, ये गंद ऐसी कर दी जो कभी नॉन रिवर्सिबल है ना? मैं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पूरे घर में से कोई नहीं गया, हमने सबको मना कर दिया, कोई नहीं। सबने हमसे पूछा, बोले आप जाओगे? हमने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा भाई रिस्क है, अपन जाएंगे नहीं। कानून आप जैसे बनाते चले जाओगे, आप जितना गंद फैलाते चले जाओगे, फैलती चली जाएगी, दुनिया बढ़ती चली जाएंगी, एंडलेस है। इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें दोष उन लोगों का है जो अपनी कुर्सी के लिए इस देश के अंदर जिन्होंने जहर भर दिया, ये दोष उन लोगों का है। बीजेपी का मिशन फेल हो गया गुरुजी, अब कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ा पाएंगे? बड़ा कुफ्र हो गया। बीरेन 84 जगह, बीरेन जी बड़ा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना? तो खैर चलिए, जैसा किया वैसा होता चला, समाज आप जैसा बनाते जाओगे वैसा होता चला जाएगा। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। रुक जा भाई, रुक जा, तेरा कमेंट तो अभी लेता हूँ। और वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ में अमाउंट सेंड कर दीजिएगा, मिनिमम 600 रुपये, और उसके ऊपर कितना भी दे सकते हो आप, है ना? सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो करिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। द्वारका शुक्ला।